नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने की मुख्यमंत्री से भेंट। एसजेवीएनएल ने मुख्यमंत्री को अंतरिम लाभांश का किया चेक भेंट। ब्रिगेडियर बीएस मेहता ने की मुख्यमंत्री को पुस्तकें भेंट। हिमाचल में अनछुए गंतव्यों को पर्यटन की दृष्टि से किया जा रहा विकसित। पौष्टिक अनाज से बने उत्पाद बना रहे हैं महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी। मोटे अनाज और तुलसी के उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भर बनी लक्ष्मी, परवीन और आशा देवी। और अब समाचार विस्तार से। निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री श्री पेम्पा तसेरिंग के नेतृत्व में आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस के अवसर पर वैश्विक समारोह इस वर्ष जुलाई माह में शुरू होगा। ये समारोह 1 वर्ष तक चलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस पावन अवसर पर शामिल होने का निमंत्रण दिया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के साथ तिब्बत समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के निदेशक कार्मिक श्री अजय कुमार शर्मा और कंसल्टेंट डॉक्टर एमपी सूद ने बुधवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में 121 करोड़ 33 लाख रुपए का चेक भेंट किया। हिमाचल प्रदेश का सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में 26.85% शेयर है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 1971 के वार वेटरन ब्रिगेडियर बीएस मेहता ने शिमला में बुधवार को उनके द्वारा लिखित 2 पुस्तकें द बर्निंग सेफीज और ग्रिट टू ग्लोरी भेंट की। मुख्यमंत्री ने लेखक के उत्कृष्ट लेखन की सराहना करते हुए कहा कि ये पुस्तकें युवाओं के लिए प्रेरणादायक साबित होंगी। पर्यटन हिमाचल प्रदेश के विकास का प्रमुख संवाहक है। समावेशी विकास को आगे बढ़ाने और रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर सृजित करने में ये क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार हिमाचल के अनछुए गंतव्यों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर रही है। ऐसा ही पर्यटन का खजाना है लाहौल स्पीति जिले में स्थित दीपक ताल झील। ये झील समुद्र तल से लगभग 3750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और मनाली लेह राजमार्ग पर दारचा के पास स्थित है। दर्पण के समान साफ दीपक ताल झील में बर्फ से ढकी चोटियों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये झील मानसून के मौसम में हिमनंदों के पिघलने से पोषित होती है और सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। इसका शांत वातावरण यात्रियों को शांति और सुकून प्रदान करता है। बेसिकली राजस्थान से हैं, अलवर से। और एक्चुअली क्या है, मेरा हर साल हिमाचल आना होता है और बाइक पे ही आता हूँ, बट इस बार मैं फैमिली के साथ में आया हूँ और हम लोग इस बार 4 व्हीलर से आए हैं और बेसिकली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हिमाचल का। हमेशा से ही मतलब हर साल हमें अट्रैक्ट करता है हिमाचल यहाँ पे आने के लिए। तो अभी हर सीजन में आने का यहाँ पे है ना अलग ही मतलब आपको वो मिलेगा एंजॉय कि इस टाइम जैसे आप अप्रैल में आए हैं तो इस अप्रैल में आपको स्नो मिल रही है और आप सितंबर में आएंगे तो स्नो की जगह यहाँ पे पानी मिलेगा। बट जो नज़ारे हैं हमेशा बेहतरीन रहे हैं और हमेशा अट्रैक्ट करता है ये दीपक ताल है ना। एक्चुअली जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना तो हिमाचल में कहीं और जाने का हमारा प्लान था, बट जब मैंने गूगल पे इसके वीडियोस देखे तब मुझे लगा कि दीपक ताल मुझे करना चाहिए। और इस टाइम जो व्यू है इसका मतलब तो देखोगे ना, पूरा जो लेक है ये फ्रोजन है, तो बहुत बढ़िया नज़ारे हैं और फैमिली भी बड़ी हैप्पी है यहाँ पे आके। प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन विकास को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। इस दिशा में जिला किन्नौर के कल्पा में पर्यटन संस्कृति केंद्र के निर्माण के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों को वर्ष भर हवाई परिवहन से जोड़ने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में नए हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। जिला किन्नौर के शारबो में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में हिमाचली युवाओं को होम स्टे और होटल बनाने के लिए ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश के काजा, रक्षम और चितकुल को चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र का विकास हो रहा है और प्रदेश में पर्यटकों की आमद में वृद्धि हो रही है। प्रदेश सरकार पौष्टिकता से भरपूर मोटे अनाज की खेती और उनसे बने उत्पादों को बढ़ावा प्रदान कर रही है। पिछले कुछ समय से मोटे अनाज के प्रति लोगों में
जागरूकता बढ़ी है। पौष्टिकता व अन्य गुणों के कारण लोगों का रुझान मोटे अनाज व इनसे बने उत्पादों की ओर बढ़ा है। जिला कांगड़ा के धर्मशाला की लक्ष्मी देवी और बैजनाथ की परवीन कुमारी ने मोटे अनाज की खेती और उसके उत्पादों से समाज की सेहत के साथ अपने परिवार की आर्थिक सेहत में भी खासा सुधार किया है। पद्दर की आशा देवी ने तुलसी के उत्पादों से लोगों को आरोग्य का मंत्र देने के साथ स्वयं आत्मनिर्भरता की सिद्धि प्राप्त की है। लक्ष्मी देवी किसान परिवार से संबंध रखती हैं और उनके परिवार की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। परिवार के लिए कुछ कर गुजरने की चाह को पूरा करने के लिए वे आकांक्षा स्वयं सहायता समूह से जुड़े। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अपने स्वयं सहायता समूह के सहयोग से व्यावसायिक कौशल प्राप्त किया और रागी व सूजी के मोमोज बनाने का प्रशिक्षण लिया। रागी और सूजी के मोमोज से न केवल उनको अच्छा बाजार मिला, बल्कि लोगों ने भी इसे बेहतर विकल्प के तौर पर अपनाया। लक्ष्मी देवी ने इसके अलावा धर्मशाला में जिला प्रशासन की मदद से हिम इरा शॉप का संचालन भी शुरू किया, जहां पर वे अपने उत्पादों सहित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद बेचती हैं। लक्ष्मी देवी बताती हैं कि सरकार की योजनाओं और जिला प्रशासन के सहयोग से आज वे एक सम्मानपूर्वक जीवन जी रही हैं और लखपति बन चुके हैं। एसएचजी से जुड़कर सरकार द्वारा रिवॉल्विंग फंड दिए गए, उनसे हमने छोटे छोटे लोन उठाए और अपना कारोबार शुरू किया। जैसे हमें हमारे जैसे ब्लॉक में है, उन्होंने हमें ट्रेनिंग के लिए भी भेजा। एक वर्ष में लगाई जहां मैंने कृषि उद्योग सखी की ट्रेनिंग ली, जहां हमें फील्ड में भेजा। जब मुझे मेरा स्टोर मिला बैठने के लिए, तो मैंने अपना काम भी मिल्स का शुरू किया, जिसमें मैं रागी के मोमो बनाती हूँ, सूजी के मोमो, हर्बल चाय। जो हम हर्बल चीजें सारे लेडीज मिलकर काम कर रहे हैं, वो हर किसी को पसंद आ रहे हैं, तो अच्छी सेल हो रही है इसकी। जो हम हर्बल सामान सेल करे ना, उसकी इनकम जो है वो 20-25 हज़ार हर महीने हो जा रही है, जिससे हमारा परिवार का भी खर्चा अच्छी तरह हो रहा है। और मैं इसमें सरकार जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है। ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को हिम इरा दुकानों के माध्यम से बाजार उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे महिलाएं आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बन रही हैं। सूचना तकनीकी के इस युग में उनके उत्पादों को ऑनलाइन माध्यम से भी बेचा जा रहा है और आज प्रदेश की महिलाएं महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।